अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्रिकेट शोर। और आज हमारा एक सिलसिला चलता होता है हमेशा अस्करी के एसीएल के फाइनल से पहले हम जो है वो जो दो टू फाइनलिस्ट टीमों के कप्तानों को ख़ास इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्रिपरेशन के हवाले से कि उनकी प्रिपरेशन वगैरह कैसी है फाइनल के हवाले से। और हमारे मन में बहुत सारे सवालात होते हैं जो हम समझते हैं कि जो मैच से पूछ के पहले जो है वो मालूमात की जाए कि मतलब उनकी किस तरह की तैयारी, क्या मामला था सारे। तो इसी लिहाज से जो पहला इंटरव्यू आज हम करने जो जा रहे हैं वो हमारे साथ जो है वो टीम मार्लबोरोस के कैप्टन हैं मिस्टर सालम अली साहब। वालेकुम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर। अल्लाह का से शुक्र है, ठीक आप है। बताएं सर कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह खैरियत से हैं? करम बिल्कुल अल्लाह करम ज़बरदस्त ना। जबरदस्त। सर माशाल्लाह, पहले तो आपको मुबारकबाद हो। आप माशाल्लाह आप क्वालिफाई कर गए हैं और मोस्ट लाइकली लग भी रहा था कि मार्लबोरोस जो है ना इस दफ़ा क्वालिफाई करेगी फाइनल में। और सर मेरा पहला आपसे सवाल तो आपसे यही है, तैयारी कैसी है फाइनल की? तैयारी बिल्कुल अच्छी है और टीम अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस्ड है। और मार्लबोरोस वैसे तो ऑलमोस्ट हर साल ही फाइनल हम्म खेलने की कंटेंडर होती है। हम्म, कंसिस्टेंट टीम है, तो यहाँ तक तो वैसे ही ये आ जाती है टीम। तो आई वोंट कंसिडर इट एज एन अचीवमेंट कि हम फाइनल खेल रहे हैं। फाइनल जीतेंगे तो इट विल बी एन अचीवमेंट। तैयारी पूरी है, जिस तरह हम पूरा सीजन खेलते आए हैं। जस्ट वन मोर परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस रिपीट करनी है वैसी सही। सेम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका पिछले 4 सीजन में एक्सपीरियंस रहा है स्मैशर के साथ और आपने लास्ट सीजन एज अ कैप्टन आपने सर्व किया है उनको। ऐसे तो ही क्या कैसा एनवायरनमेंट लगता है आपको, मतलब स्मैशर में जो आपने जो 4 साल मतलब 4 सीजन आपने गुजारे और अभी जो मार्बल्स में आपका जो टाइम गुजरा है एज अ कैप्टन के तौर पे, और माशाल्लाह आप लास्ट टाइम के विनिंग चैंपियन के कैप्टन जी। भी रहे हैं माशाल्लाह। तो उस लिहाज से आप थोड़ा सा बताएं कि टीम मार्बल्स के साथ एक्सपीरियंस वगैरह आपका कैसा रहा है और ओवरऑल आपका स्मैशर के एज कम्पेयर। अच्छा, कंपैरिजन भी अगर मैं ड्रॉ करूं तो दोनों जगह पे मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है एज कैप्टन। स्मैशर्स के साथ ज़रा जो लड़के पुराने खेलते आ रहे थे सीज़न 1-2 से, तो उनके साथ बहुत अच्छा एक बॉन्ड क्रिएटेड था। लेकिन आई वॉज अनफॉर्चुनेट कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी जो यंगस्टर्स हैं, ये टीम ही मार्लबोरोस है ही यंगस्टर्स की टीम। सही है। तो वो सारे बड़े एनर्जेटिक, बड़े यंग ब्लड हैं। तो क्रिकेटर्स तो वो सारे अच्छे हैं ही। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और एक एडवांटेज हमें ये मिल गया कि यंगस्टर्स के साथ साथ अवैस भाई भी इस टीम का हिस्सा बन गए। सही। एक जिसे कहते हैं ना सीजन्ड सीनियर प्लेयर हैं और एक टीम मैन है। और मैं समझता हूँ कि शायद अगर क्रेडिट किसी को जाता है जिसकी वजह से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो अवैस भाई का बहुत बड़ा रोल है पहुँचाने में। तो वो एक ब्लेंड जो बना है ना सीनियर और जूनियर्स का, वो बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छा माहौल रहा है पूरा सीजन। अच्छा मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हमने देखा कि ड्राफ्टिंग के दौरान जब लास्ट टाइम जब ड्राफ्टिंग सीजन की ड्राफ्टिंग हुई थी तो आपके भाई ने आपको बहुत क्विकली एज पिक किया और साथ ही अनाउंसमेंट दे दी कि जी ये हमारे कैप्टन है। कैप्टन हो गए। तो ये मुझे बताएं कि ये माशाल्लाह आपका जो तजर्बा लास्ट सीजन का रहा है जी वो जी आप एज विनिंग कैप्टन रहे हैं, जी। माशाल्लाह आप चैंपियन रहे हैं, स्पेशल को आपने टाइटल लेके दिया हुआ है। तो भाई के जहन में ये था कि मेरा भाई मेरे साथ खेले या मैं विनिंग कैप्टन को साथ लाके और मार्बल्स को टाइटल देता हूँ। अब उसके माइंड में एग्जैक्टली क्या था वो तो मैं बता नहीं सकता। मेरे ख्याल में यही होगा कि वो 2 सीजन का फाइनल खेले थे और हार गए थे। तो उसको ऐसा लगा होगा कि शायद कहीं ना कहीं जो एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस होती है मार्लबोरोस टीम, ये लोग कहते हैं कि मार्लबोरोस सारे यंगस्टर्स की टीम है, तो कोई एक्सपीरियंस उस तरह से प्लेयर होता नहीं। और क्रंच की मोमेंट्स के ऊपर मार्लबोरोस थोड़ा स्टटर कर जाती है और प्रेशर जब बिल्ड होता है इनके ऊपर तो गलतियां करते हैं। तो शायद उसको लगा कि अवैस भाई और मुझे पिक करके वो एक थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है वो भी वो हासिल कर ले। और लास्ट पिछला फाइनल में जीता हुआ था, तो शायद उसके ज़हन में ये भी होगा कि एक टाइटल इन्होंने जीता हुआ है तो उनका कॉन्फिडेंस हाई है, तो शायद आगे हमें एडवांटेज हो जाएगा। बाकी ओवरऑल आई वुड से कि ये हमेशा टीम एफर्ट होती है, टीम नहीं जीतना होता है, टीम नहीं हारना होता है। आप सिर्फ अपनी जो वैल्यूएबल इनपुट्स हैं वो दे सकते हैं। जो 3-4 सीजन में मैंने जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया वो मैं उनसे इनसाइट शेयर कर देता हूँ। बाकी अल्टीमेटली जीत हार तो पूरी टीम की होनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितना इम्पोर्टेंट ये मैच मार्बल्स के लिए है, एज अ कैप्टन के तौर पे बताएं, एज अ प्लेयर के तौर पे बताएं आपके लिए कि कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये फाइनल मैच इनके लिए, क्योंकि
ओवरऑल आपके सामने जितना पहले आपने बताया कि ये 2 सीजन में फाइनल में जाके नाकाम रही है हाँ। और अब इनके पास एक थर्ड चांस बाय चांस बना बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और इसमें नो डाउट कि हम ये कहेंगे जी इनके साथ बड़ी कोई फेवर दी गई है कि याद दिया गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बारह इनकी अपनी एफर्ट्स हैं जी ऐसे ही, माशाल्लाह। जो यंगस्टर्स हैं, जितने भी आपके माशाल्लाह टैलेंटेड प्लेयर हैं सारे, उन्होंने बड़ी एक एफर्ट की है इस सीजन। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे बताएं उनके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके कैप्टन एज ए कैप्टन के तौर पे कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये मैच आपके लिए? देखें, अगर तो मैं इंडिविजुअली बात करूं अपनी, तो मैं तो आया ही इस सीजन में मालब्रोज में इसी गोल के साथ था कि आई हैव टू विन दिस टाइटल फॉर मालब्रोज। मैंने स्मैशर्स में 2 टाइटल ले लिए मैं, एक एज प्लेयर और एक एज कैप्टन। पिछला सीजन मेरा बहुत अच्छा गया था, इंडिविजुअली भी परफॉर्मर भी मैं टॉप परफॉर्मर था, टीम भी बहुत अच्छा खेली थी, हम सिर्फ एक मैच हारे थे और टाइटल जीते थे, कन्विंसिंगली जीते थे। तो मैं ये चाहता था अब कि ये जो एक अचीवमेंट अभी जो है वो अनलॉक करनी है, वो यही है कि मालब्रोज को पहला टाइटल जितवाना है। ये मेरे लिए भी एक बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं इस टीम का हिस्सा बनूंगा, और अगर ये टीम जीत जाती है तो इट विल बी फुलफिलिंग फॉर मी, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मेरे लिए एक और इंडिविजुअल जो है वो गोल ये है कि मैं जो 2 टाइटल फाइनल हारा था, वो हारा था रॉयल से, सही, और पर्टिकुलरली फुरकान भाई से, क्योंकि रॉयल्स इज जो है ना फुरकान टीम। तो अभी मेरे पास वो बदला है ना, वो जो वेंजेंस है, तो मैं वो भी चाहता हूँ कि मेरा वो जो स्कोर उनके साथ सेटल हो। 2 मैं टाइटल हारा हूँ उनसे, तो अब उनसे भी मैंने अपना स्कोर सेटल करना है, मालब्रोज के लिए टाइटल भी जीतना है। और अगर एज अ टीम देखा जाए तो मैंने जैसे बताया, मालब्रोज हमेशा से फेवरेट रही है, सही, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रही है। अनफॉर्चुनेट रहा है उनके साथ कि वो 2 फाइनल हार गए हैं, एक सीजन में जिसमें वो फाइनल में नहीं भी गए थे, उसमें भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी। तो वो जो एक सिर्फ स्टेप रह गया, आखिरी स्टेप, वो अचीव उनके लिए भी करना, दे आर ऑल्सो डेस्परेट। उनके जो पुराने की प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला कोरी, उबैद अली, तैमूर वाजिद, ये वो लोग हैं जो डेस्परेटली दे वांट टू विन दिस और दे आर डिजर्विंग टू विन। अब बस उनके ऊपर है और पूरी टीम पे है कि वो फाइनल कैसा खेलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक कुदरती तौर पर मतलब एक सिचुएशन चलती हुई आ रही है, जिस तरह से रॉयल की चैंपियन रही है, उसके बाद स्मैशर है, फिर रॉयल है, फिर स्मैशर है। सर, ये आपको नहीं लगता कि मोनोपोली या डिप्लोमेसी कह लें आप, ये आप इस तरह की क्या चीज समझते हैं? और क्या ये, क्योंकि देखिए इस दफा एक थर्ड टीम के पास चांस आया है कि इस जो है सीरीज को, इस सीरीज ऑफ विनिंग को जो है तोड़ सके, ठीक, तो इसके लिहाज से कितना प्रेशर आपके पर मामला दिखते हैं? देखिए, जहाँ तक डिप्लोमेसी की बात है, मैं तो इस आर्ग्यूमेंट पे बिलीव नहीं करता। असल में होता यह है कि स्मैशर्स और रॉयल्स के पास कुछ ऐसे की सीनियर प्लेयर्स रहे हैं कि जो फाइनल आते हैं तो फाइनल में प्रेशर गेम होती है, तो फाइनल में प्रेशर्स को अच्छा हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, रॉयल्स में फुरकान रहा है, उसके साथ सीनियर अवैस भाई रहे हैं हमेशा, और भी जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जो फाइनल में अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से जीत जाते हैं। सही, इसी तरह स्मैशर्स के पास फहद भाई हैं और वलीद है, उजैर है, ये सीजन पुराने प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है। तो जब ये फाइनल में आते हैं तो वो भी अंडर प्रेशर अच्छा खेल के जीत जाते हैं। मालब्रोज में सिर्फ ये कमी थी एक, सही, तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार वो कमी दूर की जाए। और ये जो एक सीरीज ऑफ पैटर्न था, रॉयल्स स्मैशर्स पे रॉयल्स पे स्मैशर्स, वो भी टूटे। जब एक नई टीम जीतेगी तो इस लीग में एक नया फ्लेवर आएगा, ऐसे ही। और फिर बाकी टीमें जो अभी तक टाइटल नहीं जीती हुई, उनमें भी एक अर्ज पैदा होगी कि अब हम टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अभी टीम रॉयल को सामने रखते हुए जी, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर आपको जरा टफ टाइम दे सकता है? आपको कौन से प्लेयर या प्लेयर्स हैं ऐसे जो आपको टफ टाइम दे सकते हैं? प्लेयर्स टू वॉच आउट, जिन्हें वॉच आउट आपके जो टारगेट पे हैं, आपकी जो रडार पे हैं। हाँ बिल्कुल, देखें, रॉयल्स की टीम बड़ी बैलेंस टीम है। अगर मैं उनकी असेसमेंट करूं तो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तीनों में उनके पास प्लेयर्स पूरे मौजूद हैं, और लूप होल्स बहुत कम है। यही वजह है कि इस सीजन में बहुत अच्छा खेले हैं वो। और वैसे तो सारे एवरीबॉडी इज गुड, सीधी बात है, लेकिन इफ आई हैव टू पिक वन, तो बॉलिंग में शैडो ऑफ अ डाउट उनके जो कैप्टन है आबिद साहब, आबिद भाई इज अ ब्रिलियंट बॉलर, और उनके पास तजर्बा है और कंट्रोल है, प्लस प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छी है उनकी। और बैटिंग में ऑल्दो उनके पास रोहान बहुत अच्छा फायर पावर है, और इसके बाद अहमद भट्टी है, फिर सीनियर जिमी है, जिमी बहुत अच्छी फॉर्म में इस सीजन रहा है। लेकिन मैं स्टिल आई वुड गो विद फुरकान। फुरकान एक की विकेट है,
सही। और सीनियर प्लेयर है, अच्छा खेलता है, गेम रीड अच्छी करता है। तो फरकान मेरे ख्याल में वो है जिसको हमें हमारे रडार पे और हम कोशिश करेंगे पकड़े। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ना एक आपकी टीम मार्बल्स को लेकर कुछ गिने चुने नाम आपकी टीम में से निकाल के हमेशा उन्हीं को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि भाई इन्हें पकड़ लिया तो गेम सारी हमारी। जिनमें से सरफेरस जो है जी वो जी, अब्दुल्ला साहब है। अब्दुल्ला कोरी है, उबैद का नाम भी आप ले उबैद लें, का नाम आता बॉलिंग में अगर आप देखें तो अवैस भी हैं, जी। ठीक है। तो क्या समझते हैं कि इन केस अगर वो ना कुछ नहीं अल्लाह ना चलता। करे, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे बेहतर परफॉर्मेंस उनकी, तो अगर वो इन केस अगर वो ना कर पाए तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया मेरे ख्याल में ये। इस सीज़न से पिछले सीज़न तक ये टीम जो है हेविली डिपेंड करती थी ऑन अब्दुल्ला कोरी और उबैद की स्टेबिलिटी पे, कि उबैद जो इनिंग्स को स्टेबलाइज करता है वो बहुत मैटर करती थी। इस सीज़न हमें जो एडवांटेज हुआ है वो ये हुआ है बैटिंग के अंदर कि हम एक मैच ऐसा जीते हैं जिसमें अब्दुल्ला कोरी था ही नहीं, एंड वी वॉन दैट गेम। एक मैच में उबैद नहीं था एंड वी वॉन दैट गेम। सही। तो लड़कों ने साबित किया कि इन दो की प्लेयर्स के बावजूद हम जीत सकते हैं। हमारे पास बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है इस बार। जो यंगस्टर्स हैं, ताहा काशिफ, आहद भट्टी, और वो जो हमारा लेफ्ट हैंडर सिल्वर कैटेगरी में मियां हसन, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बाबर का क्वेश्चन अब हमें मिल गया। ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं और इन्होंने टाइम टू टाइम क्रंच मोमेंट्स पे डिलीवर किया है। वो जो जिसे आप कहते हैं ना, आप वो कोई ऐसी बारी खेलते हैं जो ज़रूरत के वक्त रिक्वायरमेंट होती है, वो ये करते रहे हैं। बॉलिंग के अंदर पहले इनके पास मेन बॉलर टिमी होता था, लेकिन इस बार अवैस भाई का एक्सपीरियंस आया है। प्लस आई हैव टू मेंशन सरमद भाई, ही हैज बीन टू गुड इन दिस सीजन। बिल्कुल ऐसे मतलब सरमद ने वो परफॉर्मेंस दी है जो उनको, मतलब ही इज टैलेंटेड, देनी चाहिए थी पहले भी, लेकिन इस सीजन ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा वो जो सिल्वर कैटेगरी में हमारा बच्चा है अनस, ही इज वेरी गुड माशाल्लाह। तो बॉलर्स ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और मैं समझता हूँ अगर थोड़ा कमजोर लूप होल हूँ तो मैं ही हूँ बॉलिंग यूनिट में। मेरे पे प्रेशर होता है क्योंकि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं दैट आई हैव टू कोप अप विद देम। तो मेरी बैटिंग बॉलिंग पूरी है, ऐसा नहीं है कि इस बार हम किसी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट चांस वी हैव गॉट टू विन द टाइटल। अच्छा मुझे बताएं, एक प्लेयर हमारा, एक हमारी इस लीग की शान है, जान है और बड़ा ही अच्छा बच्चा है, मैं अरसलान की बात करना चाहूँगा। जी जी जी। तो वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा होने जा रहा है कि वो मार्बल्स का हिस्सा नहीं रहा। तो इसके ऊपर मैं पूछूंगा कि मार्बल्स ने उसको कितना जो है वो लायक महसूस किया कि यार बता ये हमारे पास नहीं है ये नहीं है, उसके बारे में देखें। अरसलान जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है इस टीम का, ठीक है। मालबो जुबैद के साथ मिलके उसने जॉइंटली खड़ी की और शायद जितना इमोशनल टीम मालबोस को लेके अरसलान रहा है कोई भी नहीं रहा, ठीक है। प्लस अरसलान की एक अपनी पर्सनालिटी है, ही एड्स दैट फ्लेवर टू द गेम, टू द टीम। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी वो हमारे ग्रुप में शामिल है, मालब्रोस के ग्रुप में शामिल है। इवन ड्रैगन्स के साथ जो हमारे मैचेस हुए हैं उसकी प्लानिंग वो सारी देख रहा होता था कि ये कर रहे हैं। तो वो, लेकिन हम उसे निकाल नहीं सकते किसी भी सूरत, और मुझे लगता है शायद फाइनल में हमसे ज्यादा एक्साइटेड वही है। सही। और वही सपोर्ट करेगा और हो सकता है हम टाइटल जीते तो हम टाइटल भी अरसलान साहब का नाम करें। चले, बड़ी सी बात है, बड़ी सी डेडिकेशन करेंगे वैसे आप। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी थोड़ा सा वेदर को लेके बात कर लेते हैं, मौसम का एक इफेक्ट होता है। अगर इन केस अगर कल बारिश, संडे का दिन एक्सपेक्टेड बारिश है, रेन है, बारिश है, तो जो उसको आप देखते हैं अगर वो बारिश मुसलसल होती है जिसका एक अगले दिन पे भी इम्पैक्ट रहता है, तो नेक्स्ट डे जो है वो रिजर्व डे होता है, तो उस लिहाज से जो एक प्रिकॉशंस होती हैं कि स्लिपरी ना हो, कुछ बॉलिंग का ज़्यादा बाउंस होना, स्केट करना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा ज़रा एडिशनल थोड़ा सा कुछ बताएं। देखें, अगर बारिश हो जाती है तो ऑब्वियसली पहले तो ये देखा जाएगा कि प्लेइंग कंडीशंस हैं या नहीं। अगर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वी वोंट प्ले, क्योंकि प्लेयर्स की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। और अगर हम मैच खेल लेते हैं और कंडीशंस थोड़ी सी वेट होती हैं जिस तरह लास्ट मैच में थी, तो मैं समझता हूँ दोनों टीम्स के पास बॉलिंग पूरी है। तो आई डोंट सी एनी एडवांटेज टू अ सर्टेन टीम। हाँ, ऑब्वियसली गेम प्लान्स थोड़े से तब्दील हो जाएंगे। जैसे अगर अभी हमारा गेम प्लान नॉर्मल कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, तो अगर पिच को असेस करते हुए हम अपना गेम प्लान तब्दील कर सकते हैं। हो सकता है हम पहले अगर बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो देखेंगे एज पर सिचुएशन। हाँ, मतलब सिचुएशन में देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है।
अच्छा चले कुछ थोड़े से आखिरी सवालात मेरे यहाँ से जी यही जी कोई खास पैगाम आपके जो बोर्ड मेंबर हैं आपके राइवल भी हैं वो फुरकान साहब के लिए जी कोई जी मैसेज देना चाहें आप? जी। फुरकान भाई बड़े प्यारे भाई हैं और उनके साथ मेरा बड़ा ही मजे का रिलेशन है। आपको पता है ऑन द फील्ड बिल्कुल हम एक दूसरे की टांग बिल्कुल खींचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऑफ द फील्ड हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो देखें, एक पैगाम तो फुरकान भाई को ये है कि 2 टाइटल आप जीते हुए हैं मेरे से, और मैं समझता हूँ वो दोनों टाइटल हमें जीतने चाहिए थे। कुछ हमारी गलतियां, कुछ आपने ऐसे तरीके से माहौल बनाया कि 2 टाइटल ले गए। तो इंशाल्लाह आई मेक श्योर कि ये टाइटल आप ना जीत सकें, और वो जो आपसे एक मैंने अपना स्कोर सेटल करना है वो इंशाल्लाह हम करके दम लेंगे। चलें सर। जी अच्छा एक लास्ट मैसेज जो है वो कैप्टन आबिद अली के लिए, आबिद अली के नाम पे कोई मैसेज देना चाहें उनको, देखें कोई चैलेंजिंग मैसेज होना चाहिए ताकि उनको जरा पंप कर सकें, इस मैसेज सुनने के बाद वो पंप हो जाए। देखें, आबिद भाई जो है विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट एक टॉप क्लास क्रिकेटर भी हैं, और गेम अवेयरनेस उनके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं फिर भी उनको साफ बताना चाहूंगा कि आबिद भाई, एक तो अब वो उम्र नहीं रही आपकी, ठीक है, कि आप अब ये ट्रॉफियां उठाएं। सही। तो माशाल्लाह आपने जितना करना था इस सीजन में अच्छा वो आपने कर लिया है, और चूंकि मुकाबला आपका जिस टीम से है वो टीम आपको उम्मीद है कि रोंद के रख देगी। सही। मतलब आई वांट दिस फाइनल टू बी वन साइडेड। मैं ये भी नहीं चाहता कि ये फाइनल क्लोज हो, करीब से जाए। तो इसलिए आबिद भाई, बेहतर तो ये आबिद भाई आप फाइनल ना ही खेले, रेस्ट करें। चले सर। अच्छा जो ऑडियंस मैच देखने आ रही है उनके लिए कोई पैगाम, उनके लिए कुछ माहौल का जो है वो एक जो कहते हैं ना कि एक मोमेंटम बनाने के लिए, ताकि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में मैच हो जाए, हाँ उनके हाँ। लिए कोई खास मैसेज आप देना चाहें? अच्छा, अनफॉर्चुनेट रहा है इस सीजन के मैचेस में डिले बहुत आए हैं, कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गए, हमारा मौसम ने साथ नहीं दिया। तो थोड़ा सा इस सीजन का वो जो एक माहौल बनना चाहिए था, हालांकि मैं समझता हूँ इस सीजन टीम्स बैलेंस थी। ये पहला सीजन है जिस सीजन में प्रॉपर सेमीफाइनल हुआ है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। इसका मतलब एंड तक टीमें आपस में लगी रही हैं, कंपटीशन में थी। बिल्कुल। लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये सीजन तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ नहीं हुआ। सही। तो लेकिन मैं ये चाहूँगा कि फाइनल में जितने भी दोस्त हैं, हमारी जो अल्फा टीम के मेंबर्स हैं वो भी आए। वो काफ़ी अरसे से जो है वो एब्सेंट हैं, और स्मैशर्स के मेंबर्स भी आए, जो बाकी हमारी कम्युनिटी है वो भी इंगेज हो, क्योंकि इसमें कोई दोष राय नहीं है कि दोनों बहुत अच्छी टीम्स का मुकाबला होने जा रहा है, और एक आई थिंक क्रैकर ऑफ अ गेम देखने को बिल्कुल मिलेगी। ऐसे ही। तो वो एक माहौल जो बनता है ना, वो प्लेयर से नहीं बनता, वो तो खेल रहे होंगे, वो आउटसाइडर्स ने बनाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक माहौल बनेगा, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और एक यादगार मेमोरी रह जाएगी इस फाइनल की भी। सही तो उसके लिए सबकी पार्टिसिपेशन, सबका आना देखना बहुत जरूरी है। सही हो गया। चले आप मुझे थोड़ा सा कोई फाइनल वर्ड्स आप बता दें, कुछ देना चाहें, कुछ कहना चाहें आप, जो रह गया है कुछ कहना चाह रहे थे, मतलब यानी कि कम्युनिटी के लिए, क्रिकेट कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज? देखें, सीजन 5 का इख्तिताम होने लगा है। अगर हम इंशाल्लाह इस सीजन को क्लोज कर रहे हैं तो आप ये समझ लें कि हमने इसके लिए बड़ी पूरी जान लगाई है, बड़ी एफर्ट की है। ये सीज़न बहुत डिफ़िकल्ट सीज़न रहा है, मैनेजमेंट के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। और अब हम कोशिश करेंगे कि इस सीज़न के बाद तसल्ली से आराम से बैठें, सारे बड़े छोटे सबकी राय ली जाए। इसमें जो भी चेंजिंग, जो भी रीवैम्पिंग करने की ज़रूरत है वो की जाए, और मूविंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट सीजन्स हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए, उनको जिसे कहते हैं ना अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन के लिए उनकी, तो हम इसके लिए एफर्ट करेंगे। आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहें, और जहाँ जहाँ कंसर्न्स हैं प्लेयर्स के वो हमारे पास नोट डाउन है, हम उनको एड्रेस करेंगे मूविंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट सीजन। फिलहाल इस सीजन के लिए आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, आई वांट एवरीवन टू कम एंड टू सी द फाइनल। माहौल बनाएं और एंजॉय करें क्रिकेट को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी कैप्टन ऑफ टीम मार्लबरोस के सालम अली साहब, जिन्होंने बड़ी ओपन हार्टेडली सारी बातें की हैं, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में कामयाब करे, और क्रिकेट जो है वो क्रिकेट ही रहनी चाहिए, और एक दोस्ताना माहौल बना रहना चाहिए, और जो है हम हमेशा कहते होते क्रिकेट फर्स्ट ईगो लेटर है। तो आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे मुलाकात होगी दोबारा फिर से सेकंड टीम कैप्टन के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।